नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मन किसी ना किसी दिन उदास ज़रूर होता होगा और मन इतना उदास होता होगा कि आपका खाना पीना तक भी छूट जाता होगा और उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए यह मन और दिमाग से भी नहीं निकलता होगा और बुद्धि भी हमारी भ्रमित होती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाएंगे। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम था आरव। बाहर से वह हंसता रहता था, हमेशा खेलता रहता था, पर अंदर उसका मन अक्सर उदास हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि सब कुछ ठीक होते हुए भी उसका मन भारी क्यों हो जाता है। एक दिन वह अपने गांव के वृद्ध दार्शनिक ऋषि वत्स के पास गया और बोला, हे गुरुजी, मेरा मन अक्सर उदास हो जाता है। बिना किसी कारण मन ऐसा क्यों करता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह दोनों उसकी कुटिया की एक पुरानी खिड़की के पास पहुँचे। ऋषि ने कहा, इस खिड़की से बाहर देखकर बताओ क्या दिखाई दे रहा है। आरव ने देखा, धूल, धुआं और कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कांच तो बिल्कुल गंदा है। ऋषि बोले, बिल्कुल, अब कांच को साफ करो। आरव ने कपड़ा लिया, खिड़की साफ की और फिर झांका। अब तो पेड़ भी दिख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सूर्य भी चमक रहा था। ऋषि बोले, बस आरव, मन भी ऐसी ही खिड़की है। मन उदास क्यों होता है? ऋषि ने समझाया, मन तब उदास होता है जब उसकी खिड़की पर धूल जमा जाती है, और यह धूल होती है डर की, निराशा की, लगाव की, थकान की, अधूरी उम्मीदों की और उन बातों की जिन्हें हम दिल में दबा लेते हैं। फिर वे बोले, जब तुम मन को साफ करोगे, थोड़ा आराम देकर, अपने डर बोल कर, कुछ समय खुद के साथ बिताकर या किसी से दिल की बात करके, तो मन की खिड़की फिर साफ हो जाएगी और बाहर की भी दुनिया फिर सुंदर लगने लगेगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे सच में उसने मन की खिड़की हल्की हो गई हो। उस दिन से जब भी उसका मन उदास होता, वह जान जाता, यह मन की खिड़की पर धूल है, मुझे इसे साफ करना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जब हमारा मन उदास होता है, गहन चिंता में होता है और पीड़ा का अनुभव करता है, उस समय हमारे मन में कई प्रकार के विचार और भावनाएं चल रही होती हैं। हम उन्हीं को सोच कर अपने आप को परेशान और निराश कर लेते हैं। उस समय हमें अपने मन को शांत कर और उन उलझनों से बाहर निकलकर अपने मन को स्थिर करना होगा।